Hi guys, I'm Hemant Jain and welcome to my show HGA Presents Fun with Stocks. So basically ये इस चैनल की पहली वीडियो है और इसमें मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ which uses only three things: moving average, this red one is 200-day moving average, this green one is 50-day moving average and the stock price. So basically स्ट्रेटेजी को शेयर करने से पहले there are three rules which we must follow while implementing this strategy. Rule number one, ये जो है स्ट्रेटेजी सिर्फ ग्रेट कंपनीज में फॉलो करने के लिए है। पेनी स्टॉक्स या जिस कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग ना हो, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग ना हो, उस कंपनी में ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी चाहिए। तो ग्रेट कंपनी फॉर एग्जांपल टीसीएस, आईटीसी, एचसीएल टेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, अबाउट इंडिया, एचडीएफसी एएमसी, आईसीआईसीआई एंड बजाज फाइनेंस, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। मैं कंपनीज की पूरी लिस्ट जो मेरे पास है, अराउंड 30-35 कंपनीज हैं, मैं वो लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये है रूल नंबर वन कि अच्छी कंपनीज में ही हमें ट्रेड करना है। रूल नंबर टू, अपनी कैपिटल का 5 to 10% से ज्यादा एट अ टाइम एट अ पर्टिकुलर एंट्री नहीं डालनी है। अगर हम मेरा कैपिटल 1 लाख है तो मैक्सिमम 5 या 10 हजार तक का मैं ट्रेड लूंगा एट अ पर्टिकुलर टाइम, जब भी मैं एंट्री लूंगा इस स्ट्रेटेजी में। एंड रूल नंबर थ्री, या स्टिक टू द बेसिक्स, स्टिक टू द रूल, डोंट पैनिक। सो बेसिकली रूल क्या है कि हमें एंट्री कब करनी है इसमें? हमें एंट्री तब करनी है जब हमारा स्टॉक प्राइस जो है, ये कैंडल स्टिक्स आर द स्टॉक प्राइसेस, ये इस ग्रीन लाइन के ऊपर हो। ग्रीन लाइन इज 50-डे मूविंग एवरेज। जब ये 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे हो, और 50-डे मूविंग एवरेज दिस रेड लाइन, ये 200-डे मूविंग एवरेज है, जब 50-डे मूविंग एवरेज इस 200-डे मूविंग एवरेज के नीचे हो, तब हमें एंट्री लेनी है। तो एज वी कैन सी, अगर 2015 में हम इन्फोसिस में इनकेस ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे होते अपने स्टॉक्स के साथ, तो लगभग 500 रुपए पे इसने हमें एंट्री कराया है 17 जुलाई को। और एग्जिट कब करना है? एग्जिट सिग्नल है कि जब हमारा 50-डे मूविंग एवरेज 200-डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करे ऊपर की तरफ, एंड स्टॉक प्राइस उससे ऊपर ट्रेड कर रहा हो, विच मीन स्टॉक प्राइस सबसे ऊपर हो, उसके नीचे 50-डे मूविंग एवरेज, उसके नीचे 200-डे मूविंग एवरेज, विच हैपन्स अराउंड हेयर सितंबर में। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2.5 महीने के अंदर अंदर इसने हमें रिटर्न दिया है। ये यहाँ पे एग्जिट सिग्नल आया है, राइट, 560 के अराउंड के प्राइस पे, फ्रॉम लगभग 500। सो एज वी कैन सी, यहाँ पे हमें 3 महीने के अंदर अंदर 10% का रिटर्न मिला है, अराउंड लाइक 2.5-3 महीने में 10%। सो देखना है हमें आगे ये सिग्नल कब आया है। ये आया है यहाँ पे। सो बेसिकली अगेन इस स्टॉक ने हमें एंटर कराया है 705 के प्राइस पे 2019 26 नवंबर में, एंड एग्जिट हमें कराया है वही लगभग 3 महीने बाद 790 के प्राइस पे। 705 to 790, लगभग 12% का रिटर्न इन अ मैटर ऑफ 3 मंथ्स अगेन। एंड स्ट्रेटेजी की एक अच्छी बात मुझे और लगी, इसने लकीली एंड क्रैश से जस्ट पहले हमें एग्जिट करा दिया है यहाँ पे। उसके बाद क्रैश आया, अगेन बाय सिग्नल आया यहाँ पे, अराउंड कितने पे आया ये, यही कुछ 500-600 के अराउंड बाय सिग्नल आया है, और सेल सिग्नल है जब इसका प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था, यस, यहाँ 900 पे। तो मोर देन डबल रिटर्न इन अगेन अ मैटर ऑफ 5-6 मंथ्स। सो ये तो बात हो गई इन्फोसिस की। देखते हैं दूसरे स्टॉक्स पे वर्क कर रही है या नहीं। तो यहाँ एशियन पेंट्स पे ट्राई करते हैं स्ट्रेटेजी। यहाँ पे इसने मूविंग एवरेज अगेन नीचे गया, 200-डे मूविंग एवरेज से नीचे है हमारा 50-डे मूविंग एवरेज, एंड उससे नीचे है स्टॉक प्राइस। तो लगभग यहाँ एंटर करा रहा है ये स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। एट दिस पॉइंट द प्राइस लेवल इज 860, 870 बेसिकली। तो इसने 870 पे हमें एंटर कराया है 16 दिसंबर एंड में, एंड एग्जिट कराया है मई अप्रैल, अप्रैल में, वही 5-6 महीने बाद, इवन हाँ 5 महीने बाद एग्जिट कराया है 1100 के प्राइस पे। तो 1100 पे एग्जिट कराया है, 800 पे एंटर कराया है। कर लो कैलकुलेशन, लगभग 800 नहीं, सॉरी, या 880 पे एंटर कराया है। आई गेस 25-30% का रिटर्न इन अ मैटर ऑफ अगेन 6 मंथ्स। दोबारा देखते हैं कहाँ पे एंट्री मिल रही है। एंट्री सिग्नल हमें यहाँ मिला है, वेरी नैरो रेंज, ओके, बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक एंट्री सिग्नल है एट अ प्राइस ऑफ 1125। ठीक है, हाई मान लेते हैं 1135, एंड दिस इज इन फेब 18, एंड मई 18 में एग्जिट सिग्नल मिला है 1300। सो अराउंड 15-20% का रिटर्न हमें यहाँ फिर से मिला है, अगेन इन अ मैटर ऑफ 5-6 मंथ्स। मतलब यार 20% का रिटर्न एफडी हमें कितने 3 या 4 साल में देगी, अगर हम कंपाउंडेड वे में देखेंगे तो।
तो उससे तो बहुत ही बेटर है ये। एंड यहाँ ओके, यहाँ सिग्नल नहीं आया है। सिग्नल आ सकता था, लेकिन यहाँ सिग्नल क्यों नहीं आया, क्योंकि स्टॉक प्राइस ऊपर ही ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट। जस्ट हल्का सा नीचे गया था, इस पॉइंट पे बाय कर लो तो ठीक है, वरना इतना सेंस मेक नहीं करता है, क्योंकि जस्ट टच हुआ है, ये कुछ खास क्रॉस नहीं हुआ है, हमें क्रॉस की कंडीशन देखनी है। एंड देखते हैं। सो बेसिकली हर स्टॉक ये सिग्नल बहुत जल्दी जल्दी नहीं देगा, बट जब देगा जस्ट कैप्चर इट। अगेन हम देखें तो यहाँ पे मई 20 में सिग्नल ने एंट्री का सिग्नल दिया है एट अ प्राइस ऑफ 1561, और एग्जिट का सिग्नल मिला है अगस्त में एट अ प्राइस ऑफ 19। लगभग 30% का रिटर्न अगेन इन अ मैटर ऑफ 4-5 मंथ्स। और बिकॉज मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवर दी है, तो उसके बाद से स्टॉक चढ़ ही रहा है। HDFC बैंक में देख लेते हैं क्या ये स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है। सो थोड़ा टाइम पीरियड पीछे जाके देखते हैं इफ दिस इज वर्किंग और नॉट। या सो यहाँ पे एक बाय सिग्नल आया है स्ट्रेटेजी की तरफ से एट अ प्राइस लेवल ऑफ 490, अराउंड 490 बाय सिग्नल आया है 16 Feb 16 में। एंड सेल सिग्नल आया है एट अ प्राइस लेवल ऑफ 580, विच इज 490, अराउंड 20% रिटर्न अगेन इन अ मैटर ऑफ 3 or 4 मंथ्स, मार्च टू मई। दोबारा देखते हैं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिग्नल आ सकता था, बट स्टॉक प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाय सिग्नल की कंडीशन इज 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ग्रीन वाली लाइन हो, और 50 डे मूविंग एवरेज हो, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक प्राइस हो। जो कंडीशन मेट हुई है यहाँ पे, अगेन सी, स्टॉक प्राइस नीचे है, इसके ऊपर 50 डे मूविंग एवरेज, इसके ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज। तो अगर हम नवंबर 18 में एंट्री कर लेते 880 के प्राइस पे, उसके बाद इसने एग्जिट सिग्नल दिया है लगभग 1050 के प्राइस पे, 880 1050, अगेन 20-25% रिटर्न इन अ मैटर ऑफ 3-4 मंथ्स अगेन। सो ओके, सो एज यू कैन सी ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा रिटर्न पास्ट में दिया है, आगे भी देगी। सी, इस स्ट्रेटेजी का बेसिक क्रक्स क्या है कि बहुत अच्छे शेयर सिलेक्ट करो, और जब वो बहुत गिर जाए, तुम्हें पता है ये कंडीशन क्या है जो मैं कह रहा हूँ कि 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस हो, और उसके नीचे उसके ऊपर स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज हो, बेसिकली ये कंडीशन। इसको हम बोलते हैं डेड क्रॉस ओवर, मतलब कुछ ऐसा नाम होता है डेड क्रॉस ओवर रिलेटेड, डेड क्रॉस या। सो डेड क्रॉस में नॉर्मल जो भी न्यूज चैनल पर टेक्निकल एनालिस्ट वगैरह आते हैं, वो कहते हैं कि स्टॉक बियरिश हो गया है, उसको बेच दो अब। एंड जब ये कंडीशन, सेलिंग कंडीशन मैच होती है, तो वो इसको गोल्डन क्रॉस कहते हैं कि अरे अरे गोल्डन क्रॉस आ गया है और स्टॉक को खरीद लो। एंड हम देख रहे हैं कि गोल्डन क्रॉस आते ही स्टॉक कंसोलिडेशन में गया, फिर गिर गया। हम देख रहे हैं कि डेड क्रॉस आते ही स्टॉक मस्त बढ़ा एकदम सही से। सो बेसिकली 90% ऑफ द पीपल, और हम जानते हैं कि 90 to 95, इवन मोर देन दैट, ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट। One of the reason is because they are following those news. They are following those news who is just telling them to buy on momentum, who buy when the stock is at all time high. That doesn't make much sense to me. So instead, we should buy great company stocks when they are at very low price, when they have corrected enough. अगेन इस स्ट्रेटेजी ने यहाँ पे खैर एंट्री ही नहीं करनी थी हमें, वेरी गुड। एंट्री का सिग्नल आया है जब ये लो पे गई है, अगेन वेरी गुड। 770 पे एंट्री का सिग्नल आया है, और एग्जिट का सिग्नल है लगभग यहाँ पे, विच इज 1200। तो ये तो खैर ठीक है। निफ्टी ने जो बहुत अच्छी रैली दी है, इसको हम काउंट कर भी सकते हैं, नहीं भी, बट बहुत अच्छा रिटर्न है अगेन फॉलोइंग दिस स्ट्रेटेजी। और आप पूछ सकते हो कि ठीक है, अभी तो फिर बहुत कम स्टॉक्स होंगे जो ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने एक स्टॉक रेडी करके रखा है जो जिसमें हम अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज यू कैन सी, कहाँ गया इसका लॉस प्राइस, जस्ट अ सेकेंड। या इसका पहले सिग्नल आया हुआ था यहाँ पे, बाय का सिग्नल अराउंड 15,000 के प्राइस पे, और अभी ये लगभग उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, 15,000-14,000। अभी तक सेल सिग्नल नहीं आया, तो मैं इसमें एंट्री ले चुका हूँ। आई कैन गिव एडवाइस कि तुम लो या ना लो, लाइक डू योर ओन रिसर्च एज वेल, एंड इफ द स्ट्रेटेजी मेक सेंस टू यू, देन यू कैन एंटर इन दिस स्टॉक एट दिस प्राइस। और जब भी ये ऊपर जाएगा, थोड़ा सा स्टॉक वापस एक अच्छे अप ट्रेंड में आएगा, तो हमें एक अच्छा सेल सिग्नल मिल जाएगा। एट दैट पॉइंट इन टाइम वी कैन एग्जिट दैट स्टॉक with again probably 20-30% return in a matter of 3-4 months. So that's it from my side in this video,
And let me know in the comment section what are your thoughts on this strategy, and let me know if this strategy works for you or not. And meanwhile, I'll share that 30 stocks list in the description, and please like and share this video with your friends and subscribe to my channel if you want more such videos. Thank you.